इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, चौधरी देवीलाल परिवार का हरियाणा में तो हमेशा डंका बजा है, लेकिन एक दौर वह भी था कि पूरे भारतवर्ष में चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा नाम था। इतना बड़ा नाम था कि चौधरी देवीलाल ही तय करते थे कि कौन भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी, कौन बैठेगा। और आज उसी परिवार में हम बिखराव देख रहे हैं। 25 सितंबर को रैली की जा रही है, इनेलो की तरफ से बड़ी रैली का दावा किया जा रहा है, और उसी दिन परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके भी प्रोग्रामों की सूचना मिल रही है। आखिर जनता असमंज में है कि वो किसको असली देवीलाल परिवार का वारिस माने, किसमें वो भविष्य देख रही है हरियाणा का। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जब ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ तब हरियाणा में एक माहौल बना कि अब इस परिवार को एक हो जाना चाहिए। बड़ी चर्चाएं चली, हमने भी बहुत सारी चर्चाएं की, जनता से भी हमारे पास बहुत मैसेज आते थे, फोन कॉल्स आते थे, लोग भी चाहते थे कि ये परिवार एक हो जाए। लेकिन अभी जो बयान आए हैं, चौधरी रणजीत सिंह का बयान हो या अजय चौटाला का बयान हो या अभय चौटाला का बयान हो, क्या लग रहा है कि अब पूर्णतः विराम लग गया कि ये परिवार एक नहीं होगा, ऐसे ही टुकड़ों में लड़ाई लड़ेगा, ऐसे ही बिखराव की स्थिति रहेगी और जनता हमेशा फंसी रहेगी कि वो किसकी तरफ जाए। देखिए, राजनीति में कभी भी कोई कितना बड़ा ताकतवर परिवार हो, जब उसमें बिखराव हो जाता है तो निश्चित रूप से वो परिवार धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर कमजोर हो जाता है। ठीक है। ना केवल चौधरी देवीलाल के परिवार, बल्कि देश की राजनीति में लगा लीजिए, हरियाणा की राजनीति में लगा लीजिए, बहुत ऐसे परिवार देखे हमने जिनकी राजनीतिक तौर पर बड़ी मान्यता थी, खूब प्रसिद्धि थी, बहुत बड़ा उनका नाम था, और जब उनमें बिखराव हुआ तो उसके बाद वो बिल्कुल आसिये पर चले गए। और आज तो हालात और परिस्थितियां ये हैं कि पिता पुत्र अलग अलग पार्टियों में हैं, पति पत्नी अलग अलग पार्टियों में हो जाते हैं। ठीक है। तो फिलहाल राजनीति सिद्धांतों वाली ना होकर के केवल अवसरवादिता की रहेगी। जहां तक बात है चौधरी देवीलाल के परिवार की, एक बहुत लंबी चौड़ी विरासत राजनीति में चौधरी देवीलाल परिवार की है। बिल्कुल। और ना केवल सिरसा, हरियाणा, उत्तर भारत, बल्कि पूरे देश में एक बड़ा नाम चौधरी देवीलाल के परिवार का रहा है। लेकिन जिस ढंग से इस परिवार में जब से फूट पड़ी है राजनीतिक रूप से, तब से ये कमजोर होता गया है। आज कोई ये नई बात नहीं है। आज तो ठीक है कि अब वाली पीढ़ी को ये लग रहा है कि भाई दुष्यंत दिग्विजय अलग हो गए तो पता नहीं क्या हो गया। ये इससे पहले भी हुआ इस परिवार में। अच्छा। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे, उन 4 बेटों में से प्रताप सिंह चौटाला जो दूसरे नंबर के बेटे थे उनके, वो चौधरी देवीलाल से अलग हुए थे राजनीतिक तौर पर। अच्छा। उसके बाद चौधरी रवि चौटाला के पिताजी थे। रवि चौटाला के पिताजी, सुनैना चौटाला के ससुर। दूसरी तरफ अगर देखें चौधरी रणजीत सिंह, और वो भी अलग हुए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह, 2 ध्रुवीकरण हो गई थी पार्टी 2 हिस्सों में, और रणजीत सिंह जो है पार्टी छोड़ गए उसके बाद। तब भी यही चर्चाएं चली। लेकिन गजब बात मैं बताता हूं, जिस नेता में दमखम हो ना, और वो जब परिवार से दूरी बना ले तो उसके बाद उभरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रताप सिंह चौटाला भी अलग हुए। मैं एक बड़ी गजब बात दर्शकों को बताता हूं जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी प्रताप सिंह चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह और चौधरी जगदीश चौटाला, उन चारों में सबसे पहला विधायक अगर कोई बना तो प्रताप सिंह चौटाला बने। अच्छा। जिसका बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन वो विधायक बन गए, फिर चेयरमैन भी बनाया उनको एक बार। उसके बाद उनका राजनीति में कहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विधायक बनने के बाद वो अपना कोई सिस्टम से ऐसा बना ही नहीं पाए।
जिसकी वजह जनाधार से नहीं उनका बना। एक कोई नाम हो। आज देखो एक गजब बात, हम्म, जो लोग इस परिवार के बहुत नजदीकी हैं वो तो हो सकता है चारों भाइयों का नाम भी जानते हो, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है उनको तो मोस्टली दो ही के बारे में ज्यादा पता है, या तो ओम प्रकाश चौटाला या रणजीत सिंह। रणजीत सिंह चौटाला। ठीक है ना, राइट बात है। लेकिन सबसे पहला विधायक बना प्रताप सिंह चौटाला। उसने दूरी भी बनाई अपने पिता से। दूरी बनाने के बाद वो चौधरी देवीलाल को राजनीतिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पहुंचा पाई। लेकिन जब रणजीत सिंह अलग हुए तो आप ये देखिए कि उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया चौधरी देवीलाल का भी, ओम प्रकाश चौटाला का भी। चौधरी देवीलाल उसके बाद लगातार हारे, कोई चुनाव खुद तो जीते नहीं, उसके बाद राज्यसभा में चले गए वो लास्ट में अपने, बिल्कुल जब व्यववृद्ध हो गए थे। और ओम प्रकाश चौटाला साहब को भी उसके बाद तब इशूत आई जब अविपा टूटी, बीजेपी ने अविपा से गठबंधन तोड़ा, उसके बाद कांग्रेस ने कुछ समय दिया वो भी टूटा, फिर चौटाला साहब ने 1999 में सरकार बना ली। और सरकार बनाने के बाद चूंकि ओम प्रकाश चौटाला एक इस तरह के राजनेता हैं वो जो वास्तव में राजनीति को बारीकियों से समझते हैं और भविष्य में क्या होगा उसको भी वो देख परख लेते हैं। इसीलिए उन्होंने समय से पहले विधानसभा चुनाव करा दिए, विधानसभा डिजोल्व कर दी 1999 में। और जब वो डिजोल्व की चुनाव हुए तो इंडियन नेशनल लोकदल बहुमत में आ गई, 5 साल मुख्यमंत्री रही। लेकिन उस 5 साल में जो उनका राजकाज रहा उसके बाद कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आना तो दूर, सत्ता नजदीक तक नहीं आई। ठीक है, जो रणजीत सिंह भी नहीं उभर पाए राजनीति में। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुड्डा साहब ने उनको बनाया, लेकिन वो सिस्टम नहीं मिल पाया जो उनकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी थी। राइट बात। उसके बाद फिर क्या होता है, एक ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला की सजा होगी, दोनों जेल में चले गए। अभय सिंह चौटाला जो उससे पहले केवल चौटाला गांव सिरसा तक ही सीमित थे, या फिर खेल जगत में थोड़ा, बस खेल जगत तो एक राजनीति से अलग मामला है। वो राजनीतिक तौर पर केवल सिरसा जिले में ही एक्टिव थे। प्रदेश के ज्यादातर लोगों, बड़े बड़े नेताओं के नाम तक भी नहीं जानते थे वो, बिल्कुल ना नेता उनसे मिलते थे, क्योंकि लोग दरअसल असली सच्चाई तो ये थी कि खुद इंडियन नेशनल लोकदल के ही नेता उनसे मिलते हुए डरते थे कहीं ना कहीं। राइट बात है। ठीक है, और वो डरते इसलिए थे कि हार्ड छवि थी। अभय सिंह की एक बड़ी खास बात ये थी कि वो मुंह पे कह देते थे जिसको जो कहना होता। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भिवानी जिले में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे ना, भिवानी से सांसद थे अजय सिंह चौटाला, वही सरकार के सर्वेसर्वा थे। और भिवानी में उन्होंने खूब काम कराए, खूब नौकरियां भी लगाई, अथाह पैसा बांटा, सरकारी ग्रांट। उसके बावजूद अजय सिंह चुनाव हार गया। और चुनाव हारने के बाद मुझे उन लोगों ने बताई जो वहां जाके आए, वो चुनाव हारने के बाद तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर चले गए, मिलने तो गए थे अजय चौटाला से, और कुदरती ऐसी बनी कि अजय सिंह नहीं मिला, अभय सिंह मिल गया। उस समय फोन फाना का कम ही दौर था, तब तो यूं पता लग जाता था भाई कोठी पे हैं नहीं है, मोबाइल तो थे नहीं, बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, वहां अभय सिंह मिल गया। तो एक तो होता है वो बोला भाई अजय सिंह नहीं मिला, चलो अभय सिंह ने कर लिया नमस्ते। तो उसको नमस्ते करने लगे तो अभय सिंह ने तुरंत कह दिया भाई तारे इतने काम कराए तामी ने हरा दिया, इन तमें अड़ लेन और के लेना हो गई। बात उसकी ठीक है, चाहे गलत बात नहीं थी, जिसने इतने काम कराए फिर भी हरा दिया। एक चिढ़ तो होती, वो क्या है कि मुंह पे कह देता है। और राजनीतिक आदमी अक्सर कामयाब वो होते हैं जो मुंह पे नहीं कहते, जो मीठी मीठी लगाए जाओ ना वो ज्यादा कामयाब रहते हैं, जो थापी मारते हैं। हमने देखा बहुत लोग ऐसे कोई काम नहीं करते और थापी मारा अगले गए, 2 बार अगला नाम लेकर बोलना अगला छोड़ा। कई तो ऐसे कई दिन एक बार हाथ में ला लिया तो हाथ नहीं धोते, बहुत लोग इस तरह के हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी उस समय छवि बनी वो आज भी वही है, आज भी नहीं टूट पा रही। लोग आज भी जो है, बहुत लोग मतलब जो दिल की बात वो कई बार कह भी नहीं पाते। फिर क्या हुआ, अभय सिंह चौटाला को मजबूरी वश राजनीति में सक्रियता दिखानी हुई।
दुष्यंत चौटाला को एमपी बना दिया। अजय सिंह की जो धर्मपत्नी है नैना चौटाला वो एमएलए बन गई और दिग्विजय चौटाला को इन शो में आगे कर दिया। लेकिन 2018 आते आते ऐसी हालात बन गई कि फिर पार्टी टूटी। टूटने के बाद क्या हुआ कि चौधरी देवीलाल का हरियाणा में एक फिक्स सा वोट बैंक है। जो लोग आज भी चौधरी देवीलाल के भगत हैं वो ये नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं भाई देवीलाल परिवार का आ गया। यही तो एक कारण है, नहीं तो नैना चौटाला बारडा से कैसे जीती? ठीक है बात है, ठीक है ना भाई, सिर्फ इसीलिए तो जीतते हैं कि उनका एक नाम है। दुष्यंत चौटाला उचाना से जीत गया, ठीक है। जो रणजीत सिंह हिसार में देख लो कितने वोट आए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, चौधरी देवीलाल के नाम पर दुष्यंत और ने वोट मांगे। और बेचारा जो एक शब्द है ना यहाँ की बिल्कुल बिल्कुल, वो बेचारा शब्द ऐसा है बड़ा काम का हो गया कि वो किसी का तो बिल्कुल सत्यानाश कर देता है और किसी को हीरो बना देता है। अब इनको तो हीरो बना दिया। और अभय सिंह का देख लो, केवल एक जीता पूरे हरियाणा में, ठीक है। और बाकी ये 10 आगे 10 आते उप मुख्यमंत्री बन गया। फिर हालात ये बनी, समय फिर बदलता रहता है। आज वो 2 पे ही ये 0 पा गई। अगर टोटल इनके वोट बैंक को आज भी हम देखें ना, आज भी 17-18% वोट चौधरी देवीलाल के नाम का हरियाणा प्रदेश में है। वो बस ये फर्क है कि कई नेता ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी से चले, वो किसी दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन उस पार्टी में भी उन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ वाले लोगों को अपने साथ रखा, वो उनको एक बेनिफिट हो गया। अब ये हालात बन गई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब निधन हुआ उसके बाद इस तरह की चर्चाएं पूरे हरियाणा प्रदेश में थी। बहुत लोगों ने प्रयास भी किए कि अब इस परिवार को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ लूट पिट लिया, वे परिवार के 3 सबसे बड़े चेहरे, चौधरी रणजीत सिंह चुनाव हार गए, अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए, दुष्यंत चौटाला हार गए, ठीक है। तो जो मेन चेहरे थे वो सारे हार गए, मौके पे यही मेन चेहरे थे, ठीक है। उसके बाद प्रयास भी बहुत लोगों ने किए, लेकिन नहीं बात बन पाई। अब एक मौका फिर 25 सितंबर को, क्योंकि ये 25 सितंबर एक ऐसा है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, पहली बार, हाँ, ठीक है। इस कार्यक्रम में बड़प्पन दिखाना चाहिए अभय सिंह चौटाला को। अगर अभय सिंह चौटाला अपने चाचा रणजीत सिंह को, अपने बड़े भाई अजय सिंह चौटाला को, अपने भतीजों को अगर आमंत्रित करें उनके घर जा करके और वो रैली में अगर आ जाएं तो एक हो जाए मामला, पूरे संदेश जाए। देखो एक बड़ी बात ये है, जब अभय सिंह चौटाला जितना हुड्डा के घर जा सकते हैं, जब अभय सिंह चौटाला और लोगों को निमंत्रण देने के लिए जा सकते हैं, तो ये तो घर के हैं। ठीक बात है। देखो पहल तो एक आदमी ने करनी पड़ेगी, खून तो इन्हीं अपना ही है, पहल तो किसी ने तो करनी पड़ेगी, ठीक है। या इसमें दूसरा सिस्टम ये भी हो सकता है कि परिवार में सबसे बड़ा रणजीत सिंह है आज के दिन, या रणजीत सिंह पहल करें। लेकिन मेरा ये मानना है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि रणजीत सिंह किस भी आप पे मैं वही बात कह रहा हूं कि जहां तक मेरा मानना है कि चौधरी देवीलाल की जयंती तो अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल बना रही है, जब वो और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं तो अपने परिवार वालों को भी करना चाहिए, यही बात है। और इसमें बड़ी गजब बात एक और होगी, बड़प्पन भी है। अगर वो मान लिया वो इनवाइट करने चाहें जी, ये लोग ना आए जी, तो उसमें अभय सिंह को तो फायदा ही मिलेगा ना। जनता तो सारी चीज देख रही है ना, बड़प्पन ही जाएगा, उनका एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, अभय सिंह तो बड़प्पन दिखाया, इन लोगों में दिक्कत है। नहीं, सही बात आपकी, बिल्कुल। देखो अगर अभय सिंह ये काम कर दें, एक तो उसके बाद जो जिन भी लोगों ने उनकी छवि बनाई है का खड़ नेता की, वो भी टूटेगी, वो छवि टूटेगी, और लोग ये कहेंगे कि वो वास्तव में पंचायती टाइप का आदमी ये है, और उनको करनी भी चाहिए। और अपने हरियाणा में पंचायती टाइप आदमी को पसंद भी करते हैं लोग। बड़ी गजब बात मैं और बताऊं, अगर वो अभी चूंकि रैली बिल्कुल सिर पर है, अभी अगर अगले 1-2 दिन में वो ये काम कर दें तो एक अलग ही मैसेज जाएगा, क्योंकि आज भी लोग चौटाला परिवार के कितने बड़े से बड़े नेता हों, सबसे ज्यादा अगर किसी को पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसी की है तो चौधरी देवीलाल की।
राइट बात। ठीक है। और जो ही ये मैसेज जाएगा फिर अभय सिंह चौटाला के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। दोनों हाथों में लड्डू कैसे होंगे? अगर वो आगे रणजीत सिंह और अजय सिंह तो ये संदेश जाएगा भाई ये तो बहुत बड़ी आदमी है भाई, इसने देखो परिवार इकट्ठा कर दिया, एक कर दिया। ठीक है। अगर वो नहीं गए, और जो कि एक और प्रद्युमन भाई, एक मौका इनके पास था जब ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ, उस टाइम ये चूक गए। उसकी चर्चाएं अभी तक होती हैं, बिल्कुल हैं, पूरे प्रदेश भर में, पूरे बल्कि उत्तर भारत में ये चर्चाएं आज भी होती है कि अभय सिंह एक मौका चूक गए। बिल्कुल, अभय सिंह के पास एक मौका था, तो अब ये दोबारा मौका जल्दी ही आ गया है। अब ये उस गलती को भी सुधार सकते हैं और एक मैसेज भी दे सकते हैं। देखो इसमें एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, आज राजनीति की ये सच्चाई है कि चौधरी देवीलाल के परिवार में मुख्यमंत्री बनने की लाइन में आज के दिन जो हालात है कोई नहीं दिख रहा। 40 का तो किसी का कोई रोड़ा नहीं, बिल्कुल राइट है। लेकिन फिर भी रणजीत सिंह चूंकि वो तो किसी पार्टी में है नहीं, जेजेपी की हालात ये है आज हम सब देख रहे हैं, केवल दिग्विजय चौटाला दोबारा से पार्टी को खड़ा करने के लिए गांव गांव जा रहा है, संघर्ष कर रहा है। ठीक है, दुष्यंत चौटाला से तो आज भी लोग उलाहने देने के लिए तैयार है, उसकी तो बाट देखा मैं कोई जिया है। ठीक है। और अभय सिंह चौटाला को लोग आज भी ये चाह रहे हैं कि भाई ये आदमी ठीक है, भाई इसने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आज अगर दोनों चाचा और बड़े भाई को वो अपने साथ लगा ले तो फायदा किसको होगा राजनीतिक रूप से? अभय सिंह को होगा ना, क्योंकि तीनों में उसी की पार्टी इकलौती ऐसी है जो विधानसभा में बैठी है। दो तो हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है। अगर ये नहीं आए तो उसके पास कहने के लिए एक तरक हो जाएगा कि भाई मैं गया था और ये नहीं आए, तो आप अंदाजा लगा लें इनके दिमाग में चौधरी देवीलाल के प्रति कितना सम्मान है। लेकिन उसमें भी एक बड़ी शर्त होनी चाहिए, राजनीतिक आदमी बड़ा सोच समझ करके फैसले लेते हैं, और जिस भी नेता ने सोच समझ के फैसला नहीं लिया वही साफ हो गया। अब वो सोचना क्या है, मान लो इस रैली में इनवाइट भी कर लिया रणजीत सिंह को, अजय सिंह को, और वो आ भी गई और वहां जाते ही उनकी होगी वोटिंग, फिर क्या बनेगी? ठीक है ना, ये भी बहुत बार हमने ये भी देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, हरियाणा में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और मोदी का इतना क्रेज हो गया कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलने लगे वोटिंग कर दी लोगों ने, नहीं बोलने दिया। तो इसमें प्रद्युमन भाई इसी तरह से जब ये पार्टी में अलगाव शुरू हुआ गोवाना की रैली से, उस रैली में भी जब दुष्यंत चौटाला बोलने लगे किस तरह से हुआ, आया सीएम आया के नारे लगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने लगे और वो सारा गुड़ गोबर होगी रैली। तो कहीं ना कहीं देखो जिम्मेदारी तो अभय सिंह को लेनी पड़ेगी। नहीं, इसमें देखिए जो आप वोटिंग की बात कर रहे हैं, देखिए ये माहौल तो पहले से बनाना पड़ेगा, ये अभी से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल कि भाई वो आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, बहुत सारी बातें तो राजनेताओं के मुख पे। राजनीति में अगर माहौल बनाना चाहेंगे वो बना देंगे, वोटिंग वाला बनाना तो वो भी बन जाएगा। सारे माहौल बनाए जाते हैं, और वो माहौल 1 मिनट में बनता नहीं, बिल्कुल पहले से पटकथा लिखी जाती है, पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी है ना। आया सीएम आया कोई उसी दिन थोड़ी ये बन गया, बिल्कुल वो पहले से सारी तैयारियां होती हैं। राइट है। अभी से पहले अगर अभय सिंह चौटाला ये कहे कि भाई मैं उनको निमंत्रण दे के आया और वो आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, बिल्कुल। और मैं कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ गर्म से स्वागत करें, ढूंढा पड़ेगा, वो हमारे परिवार के हैं और वो मेरे चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं, बिल्कुल। तो वो बहुत एक। और दूसरी बात उनके पास कहने के लिए ये भी है, भाई आज जितने भी देवीलाल के पुत्र थे उनमें इकलौते चौधरी रणजीत सिंह जीवित हैं। अकेले देवीलाल के पुत्रों में नहीं, बल्कि जो इनका पूरा परिवार है चौटाला गांव में, उसमें सबसे बड़ी उम्र के चौधरी रणजीत सिंह हैं। वो हमारे घर के बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग का एक अलग से सम्मान होता है। वो तो बल्कि ये भी एक बहाना है, पितामह की भूमिका में है, वो बहाने से ही सारा सिस्टम इकट्ठा हुआ है। ठीक है, हर कुणबा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कुणबा आपसी दरारें हैं, बिल्कुल। वो 2 ही मौकों पर खुश होते हैं, या तो कड़े ब्याह भी हो तो बाढ़ लें, या कांड मुकांड। ठीक है, अब यू एक तरह से ब्याह बन रहा है, हाँ, रैली तो ब्याह है, बिल्कुल। ठीक है, इसमें वो इनको बुलाए यूं कहे भाई हमारे परिवार का सबसे बड़ा ये है, और आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है नहीं हमारे बीच में, तो उनकी जगह चौधरी रणजीत सिंह आए, बिल्कुल। अपना आप एक सिस्टम बन जाएगा, एक मैसेज आएगा प्रदेश में, बिल्कुल। और लोग तो तैयार बैठे हैं, लोग तो बीजेपी को पिछली बार भी हराना चाह रहे थे, बिल्कुल, अब भी हराना चाह रहे हैं,
बिल्कुल राइट ठीक है बात ना, है। विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, सिर्फ विकल्प को ढूंढ रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और वो विकल्प एक कोई भी नहीं बन सकता अगर इनमें किसी में भी एक तो नजदीक 40 का तो कोई रोड़ा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। इनका तो रोड़ा ही 10 का है। हाँ मैं तो शुरू दिन से एक बात कह रहा हूं, 10 इस बार अगर अभय सिंह की आ जाती तो वो होता सरकार में, रोड़ा थोड़ी था वो ही पिछली बार 10 का। क्योंकि अब ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि बीजेपी कितनी बुरी से बुरी हालात हो, बीजेपी 20-25 तो लेगी लेगी। वही उनका वोट बैंक इस प्रकार का बन गया है। बिल्कुल। तो प्रद्युमन भाई फिर मतलब क्या मान के चलें कि जो एक सलाह आपने दी है, तो इस कितने % आप उम्मीद मानते हैं कि ये चीज हो सकती है? देखो उम्मीद तो अभय चौटाला पर डिपेंड है, क्योंकि फैसला तो उनको करना है। आज हालात ये है, अभय के जो व्यक्तित्व को आप जानते हो, पहले तो ये हालात थी कि अभय सिंह को सारे फैसले खुद नहीं ले सकता था, उनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से पूछना पड़ता था। आज तो वही है सर्वे सर्वा, ये भी नहीं कह सकते भाई, ठीक है ना, आज तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ। और जिस ढंग का उनका मैं जो समझ पा रहा हूं, अगर वो दिल से चाहें तो ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमने बहुत ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं राजनीति में जो जिनकी दूरियां बड़ी भयंकर थी और उसके बाद वो एकजुट हो गए। और छोड़ो आप वे जो नेता अभय सिंह चौटाला की पार्टी में है, मैं उदाहरण दे देता हूं, बहुत से लोग वो हैं जो उनकी पार्टी को छोड़ के चले गए थे। अब उमेद सिंह लोहान है, उमेद सिंह लोहान बताओ इनेलो छोड़ी नहीं थी उन्होंने, सही कह रहे हैं आप। रामपाल माजरा ने इनेलो नहीं छोड़ी, आज जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नफे सिंह राठी ने क्या पार्टी नहीं छोड़ी थी, जिनको फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बहुत नेता हैं आज जो अगुवाई कर रहे हैं, जो मेन जो टॉप लीडरशिप है, आदित्य देवीलाल जो विधायक है वो भी तो बीजेपी में था। राइट बात। जब दूसरों को आप बुला सकते हो तो घर क्या न बुलाने में की दिक्कत है, क्या गुरेज है। बिल्कुल बिल्कुल। और या फिर एक बात और है, या फिर स्पष्ट ये कहें भाई देखो लोगों, हमारा परिवार तो इकट्ठा हो बनी, ठीक है, आप तय कर लो, क्यों ओड कम रहो भाई, जिसने मेरे साथ रहना हो मेरे साथ रहो, जिसने उनके साथ जाना उनके साथ जाओ। क्लियर कट हो जानी चाहिए बात, स्पष्ट हो जानी चाहिए। जब तक नहीं होगी ना, अब ये क्या करते हैं, एक दिन बयान दे देते हैं, अजय सिंह कह देता है मेरे घर अभय सिंह चौटाला फोटो लगा हुआ है, छोटा भाई है मेरा, ठीक है मेरा छोटा भाई है। कभी दूसरा बयान दे देता है हाँ भाई वो भी हमारा भाई है, कभी कोई कि में बोल देता है, ठीक है। कभी अभी मैं उसका सुनैना चौटाला का एक बयान सुन रहा था, भाई हमारे सामाजिक रिश्ते तो बने रहेंगे, ठीक है। तो मतलब पब्लिक में एक मैसेज जाता है। आप राजनीतिक लोग हैं, आप एक बयान ऐसा दे देते हैं, फिर लोग 15-20 दिन यूं चर्चा करें, जब सारा दिन फोन बाजें लोगों के सिर्फ इसी बात के लिए कि भाई ये इकट्ठे होंगे ना होंगे, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर नहीं होना कोई बात नहीं, हमने तो वो भी देखे हैं। अब की बता देता हूं मैं, बिल्कुल ताजा उदाहरण जिसका लोगों को पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वरिष्ठ विधायक है, नहीं एक बड़ा वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी में, और वो बीजेपी में है, और उसका छोरा इंडियन नेशनल लोकदल में। ठीक बात है, बताओ आप क्या करोगे। सही बात। बाबू बेटा नरी पार्टियां में, तो कोई घनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। या तो स्पष्ट बता दें भाई मियां बीबी अलग अलग पार्टी, अब तो इकट्ठे हैं, मियां बीबी आमने सामने चुनाव लड़ा था अभी राजस्थान में। हाँ राइट बात है, ठीक है ना, राइट बात है, दाता रामगढ़ से। बिल्कुल। तो ये तो चलता रहता है। तो साथियों ये हमने जो चर्चा की है, हमारी जो चर्चा इसमें एक सामाजिक बिंदु है, और सामाजिक बिंदु क्योंकि हमारा जो हरियाणा है ना, आज भी इसमें जो सामाजिक मूल्य है ना वो राजनीति से ऊपर है। और बहुत सारे लोग है ना आज भी, जैसे प्रद्युमन भाई ने कहा, हमारे को फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, मिलते हैं, जब भी बोलते रहते हैं कि अगर ये परिवार एक हो जाए ना, लोग आज भी बातों पे टिके हुए हैं, अगर परिवार एक हो जाए ना तो एक अच्छा विकल्प बन सकता है। एक बात और है, अब जो 16, 17, 18% वोट बैंक है ना चौधरी देवीलाल परिवार का, वो अगर एक आदमी कोई पड़ गया ना इनमें तीनों में से, तो भी राज नहीं आना अपने दम पर। तो वो जब 30-35% आओगा तभी तो होगा। 30-35% तब आएगा जब एक माहौल बनेगा। माहौल तब बनेगा जब ये इकट्ठे होंगे। राइट बात है। आज हालात ये है इंडियन नेशनल लोकदल की, अब पूरे हरियाणा में नजर मार के देखो, अभी देखो कितने नेता हैं। ठीक बात, 100 उंगलियों पे गिन लो, उंगलियों पे गिन लो। कई हल्के तो खाली पड़े हैं जिनमें कोई ढंग का आदमी नहीं है, जो मजबूती जिसके पास हो। तो इसलिए बड़ा सोच समझ करके फैसला लेना पड़ेगा जी। तो अब एक मौका है
और लोग उम्मीद भी लगाए हुए, क्योंकि 2-3 दिन से इस प्रकार की बयानबाजी चल रही है। तो ये एक सलाह मशवरा है हमारी तरफ से, बाकी तय तो इन्हीं लोगों ने करना है, जो ये करेंगे अपने हिसाब से ही करेंगे। आप क्या मानते हैं, जो सलाह मशवरा हमने दिया क्या वो सही है, क्या इस पे अमल होना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।